हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 9th के साइंस के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो आगे एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके पेपर्स आपके ईयरली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हर चीज़ आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलने वाली है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या पूछा है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग इज, उसे हम क्या कहते हैं? सेल, कोशिका कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, गाड़ी द्वारा चली गई दूरी बताई जाती है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज टोल्ड, किसके द्वारा बताई जाती है? तो वो ओडोमीटर बता रहा है। क्या? ओडोमीटर, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट कर देंगे इसमें भी। लोहे का प्रतीक चिन्ह है, आयरन का प्रतीक चिन्ह पूछा है। द सिंबल ऑफ आयरन एलिमेंट इज, वो होगा अपने एफ ई। क्या होगा? एफ कैपिटल है, ई छोटा, एफ ई, ठीक है ना। ए एल एल्यूमिनियम का होता है, सी आर यहाँ पे सी एल है ना, क्लोरीन का होता है, एल आई लिथियम का होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगला है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारे में मेनली अपने हीलियम भरी जाती है, हीलियम, हीलियम। लेकिन हीलियम यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो हीलियम के बाद आती है अपने हाइड्रोजन, ठीक है ना। H2 हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। अगला देखते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर जो होती है उसे त्वरण कहते हैं। v माइनस यू अपॉन टी, इसी को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आपके लिए बेहतरीन स्टडी जो मटेरियल है अवेलेबल है आपके बाकी के, अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ प्ले लिस्ट में जाकर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बनी है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला है, अपने आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाने वाला कोशिकांग है जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं, वो कौन सा है? तो वो अपने लाइसोसोम, ठीक है ना। देयर इज अ शेल ऑर्गेनेल नोन एज सुसाइड सैक, जिसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर वाले में एक्सेलरेशन कर दिया था हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्व जनित त्वरण का सही सूत्र है। तो आपको बताना, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज। तो ग्रेविटी को, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को शो करने के लिए क्या आता है? ये वाला फॉर्मूला आएगा अपने। क्या होगा? G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये अपने फॉर्मूला हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं क्वेश्चन, संवेग का मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ, अपने को पूछा है संवेग मोमेंटम। तो मोमेंटम का जब भी आपको किसी की एसआई मात्रक पूछे तो हमेशा ध्यान रखिए उसका फॉर्मूला लेके, P इज इक्वल टू एम वी, एम वी यानी मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। द्रव्यमान इंटू वेग। तो मास का होता है अपने, क्या होता है? मास को हम बोलेंगे केजी, केजी, ठीक है ना। और दूसरा अपने वेलोसिटी, वेग होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। ये कौन सा ऑप्शन है? चेक करिए। आपने कहा ये है अपने ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे हमने ये ऊपर लगाया ना, अगर इसको यहाँ से हटाएं तो हमें स्लैश लगाना पड़ेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में? सी ऑप्शन में अपने, ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन सा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध किससे? फसल से, हरियाली से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एफ, हमसे पूछा है कि एफ जो है अपना द्रव्यमान, एफ बल, द्रव्यमान एम, त्वरण ए से संबंधित समीकरण कौन सा है? तो हम जानते हैं एफ बराबर होता है एम ए, ठीक है। फोर्स जो बल होता है क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? अपने बल कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, न्यूमेरिकल पूछा है, बड़ा ही हल्का छोटा सा क्वेश्चन पूछा है कि केजी द्रव्यमान का एक पिंड है, कितना? 5 केजी, और 5 केजी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विद एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितने? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के सरल रेखा में गतिमान है। तो आपको परिणामी बल निकालना है, यानी फोर्स निकालना। तो फॉर्मूला आप जानते हो क्या? F इज इक्वल टू एम ए। हमारे पास द्रव्यमान पड़ा है 5 केजी इंटू त्वरण हमारे पास पड़ा है 10, गुणा कर लीजिए, आ गया 50। कितना आ गया? 50। क्योंकि ये बल है तो पीछे लगेगा न्यूटन, एन। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 50 न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा अपने, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलिए देखते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में डैश स्थान होता है। देयर इज डैश बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंसेज, क्या होगा? स्पेस, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे रिक्त स्थान, रिक्त स्थान या खाली जगह बीच में होती हैं, स्पेस होता है। देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक
पारा एक धातु है, मरकरी इज डैश मेटल, मरकरी कैसा मेटल है, मरकरी एक द्रव धातु है, द्रव यानी लिक्विड, ठीक है ना, लिक्विड मेटल है, ठीक है ना। अगला है हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है, कितना होता है, तो 4U होता है, ठीक है ना, 4U। अगला है गैस का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, कहने का मतलब हमसे पूछा है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, लिक्विड में गैस से सीधे लिक्विड में बदली, गैस से लिक्विड, तो उसको बोलते हैं संघनन, संघनन बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तत्व का सूक्ष्मतम कण जो होता है उसे हम कहते हैं परमाणु, परमाणु कहते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम, ठीक है ना। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, तो पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह के मतलब लैटिन नाम है कैलियम, कैलियम, ठीक है ना। आयरन पूछे तो फेरस ध्यान रखना, और आपसे सोडियम Na पूछे तो इसका लैटिन नाम होता है नेट्रियम, नेट्रियम, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपने, बर्फ का गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक होता है अपने 100 डिग्री, ठीक है ना, कितना होता है अपने 100 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव के घनत्व से कम घनत्व वाली वस्तुएं द्रव की सतह पर तैरती है, क्या करती है, वो तैरती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने कि सोडियम का प्रतीक चिन्ह लिखिए, तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह होता है Na, ठीक है ना, क्या होता है अपने Na। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUPAC का पूरा नाम बताना है, तो इसको बोलेंगे इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड एंड प्योर, और सी का हो जाएगा अपने क्या होगा, कॉरपोरेशन या काउंसिल, कमेंट सेक्शन में बताना इसका पूरा नाम, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने केमिस्ट्री, सी फॉर केमिस्ट्री हो जाएगा ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा जो अभी मैंने बोला है, क्या बोला है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अगला देखिए, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। वेयर डज प्रोटीन सिंथेसाइज टेक प्लेस इनसाइड द सेल, इन राइबोसोम, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्लाइडेन और स्वैन ने दी थी, किसने, स्लाइडेन और थियोडोर स्लाइडेन और स्वान, ये दो लोग थे जिन्होंने ये सेल थ्योरी दी थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी और सीएनजी का पूरा नाम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना, संपीड़ित प्राकृतिक गैस और लिक्विफाइड को द्रवित पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपने, किस अंग को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस किसे कहते हैं सेल का, तो किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को, किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला है अपना, परमाणु की त्रिज्या किस इकाई में मापी जाती है, तो ये नैनोमीटर मापते हैं, किसमें, नैनोमीटर, नैनोमीटर में मापी जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखिए, ऊर्ध्वपातन यानी डिफाइन द सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, किसी पदार्थ का ठोस सॉलिड से, ठोस से कर दिया ना, ठोस से गैस में बदल जाना, बिना द्रव अवस्था में आए गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है ना। कुछ उदाहरण लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, जैसे अपने हो गया सॉलिड CO2 हो गया, ठोस CO2 हो गया, और नेप्थलीन बॉल्स हो गया, नेप्थलीन की गोलियां, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है आपको केल्विन इकाई को परिवर्तित करना, ये थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। समांगी मिश्रण को परिभाषित कीजिए, तो ऐसा मिश्रण जिसमें जो पदार्थ होते हैं वो आपस में इस प्रकार घुल जाते हैं कि उनमें अंतर हम नहीं कर पाते हैं, उनके बीच में दोनों ऐसे मिले होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें ना तो सेपरेट बाउंड्री होती है, उनको पृथक करने वाली रेखा नहीं होती, और दोनों उनको हम पहचान भी नहीं सकते। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर हमने चीनी घोल दिए तो हमको वो चीनी दिखेगी नहीं, पूरी तरह घुल जाएगी, ऐसे को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इन फॉलोइंग टेम्परेचर, देखिए 25 पे रखेंगे तो पानी जो होगा ना अपना कैसा रहेगा, 25 पे पानी रहेगा नॉर्मल लिक्विड स्टेट में, 0 पर रहेगा अपने ठोस, ये रहेगा द्रव अवस्था में, इधर ये इधर ठोस अवस्था बन जाएगी उसकी पानी की अपने,
और 100 डिग्री पे गैसीय अवस्था में आ जाएगा, भाप बन के लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला है रासायनिक सूत्र लिखने, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपने कहा एल्यूमिनियम ये लिखा, Cl क्लोरीन ये लिखा। एल्यूमिनियम की आता है अपने 13 नंबर पे, तो इसकी संयोजकता हो गई 3। क्यों? क्योंकि देखिए KLm ये सेल है, एल्यूमिनियम आता है 13 पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 8 इधर और 3 इधर। ठीक है ना, तो अंतिम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया। सेम टू सेम क्लोरीन आता है अपने कौन से नंबर पे कि 17 नंबर पे, तो हमने KLmn 17 में 2 8 और 7 17 हो गए। अब यहाँ पे इसको भी 8 करने हैं। ठीक है, देखिए 5 से नीचे होते हैं ना तो वो दे देते हैं, 4 होते हैं तो उनको असमंजस रहता है, लेने देने की दोनों की पावर होती है, लेकिन 4 से नीचे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा लिए जाते हैं, और अगर 6 से ऊपर या 6 हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण किए जाते हैं। तो इसको क्या है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका लिख देते हैं हम क्लोरीन 1। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा अपने, ये 3 इसके नीचे जाएगा, 1 इसके नीचे जाएगा, तो बनेगा अपने AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड Na, सोडियम आता है 11 नंबर पे, एक संयोजकता इसकी। ऑक्साइड आता है ऑक्सीजन अपने आता है 8 पे, तो 2 संयोजकता इसके, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 2 इसके नीचे ऐसे भेज दो, तो बन गया Na2 और O, ये अपने आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। K2SO4, K2SO4 का नाम बताना आपको, तो ये पोटेशियम सल्फेट है। ठीक है, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, पोटेशियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट। फिर अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो कूट पात से अपना भोजन प्राप्त करता है। आपको चित्र बना के बताना है, जैसे ये अमीबा हमने यहाँ बना दिया, ये भोजन पड़ा है। फिर अगले स्टेप में क्या करेगा, ये अपने अंदर एक खांच बना लेगा ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ही खांच, अब भोजन यहाँ आ गया, तीसरे स्टेप में अपने अंदर ले लेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये अमीबा अपना भोजन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि 16 मीटर दूरी 4 सेकंड में तय हुई। ठीक है, पुनः 16 मीटर दूरी 2 सेकंड में तय हुई। औसत चाल, औसत चाल होता है कुल दूरी 16 + 16, कुल समय 2 + 4 कितना हो गया, 16 16 32, और बट्टे नीचे आ गया 6, 6 में भाग गया 5 पॉइंट 4 पंजे 20 4, 5.4 जो है मीटर पर सेकंड इसकी औसत चाल होगी। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड, 5.4 मीटर पर सेकंड। अगला द्रव्यमान निकालना H2O का। H हाइड्रोजन 1 है, देखिए हाइड्रोजन अगर 1 है तो 1 का गुणा करेंगे हम, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है तो 2 से, प्लस ऑक्सीजन का है अपने 16, तो 16, और ऑक्सीजन यहाँ पे है अपने पास वो एक ही है ना A, तो इंटू 1 करेंगे, ये बन गया अपने 2 + 16, टोटल हो गया 18। कितना हो गया, 18, तो इसका आंसर आ चुका है अपने 18U। ठीक है, नेक्स्ट है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का चाहिए, किसी का भी चाहिए, अगर आपको ये दे रखा है तो आप आसानी से निकाल दोगे। कार्बन का दे रखा है 12, कार्बन एक ही है, इंटू 1 प्लस, और ऑक्सीजन का होता है 16, और ऑक्सीजन यहाँ पे है 2। ठीक है ना, तो इसका तो हो गया 12 + 32। ठीक है ना, अगर हम इसको ऐड कर लें तो अपने पास बनेगा 4 और 4U। ठीक है ना, 44U अपने पास आंसर आएगा। ठीक है, अगला वेग और चाल में अंतर पूछा है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है निलंबन कोलाइड एक दूसरे पे कैसे निर्भर करते हैं, गति किसे कहते हैं, एक समान और असमान गति को दिखाना है, और अगर कोई वायुयान सिग्नल 5 मिनट धरती पे लगाता है तो ये ज्ञात करना है। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनकी आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से ये हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर हमसे बड़े क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसको क्यों कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति में अंतर बताना है, पादप कोशिका नामांकित चित्र है, न्यूटन के गति लास्ट में पूछा कि न्यूटन गति के तीसरे नियम को समझाइए, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, हर क्रिया की बिल्कुल विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, ये इन्होंने बोला था न्यूटन ने। उदाहरण दे सकते हो, जब कोई नाव से आगे कूदता है, नीचे कूदता है, तो नाव पीछे की ओर खसक जाती है। ठीक है, सरक जाती है, ये बता सकते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम के आधार पर बल, द्रव्यमान, त्वरण में संबंध स्थापित करना, यानी ये F = ma, इन तीनों में संबंध स्थापित करना है। ठीक है, कोई बड़ा काम नहीं है। और 23 में हमसे पूछा है कि भारी वाहनों के पहिए टायर काफ़ी चौड़े क्यों बनाए जाते हैं। देखिए ये सिंपल सा है, प्रेशर = होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जितना ज़्यादा बल लगेगा वो एरिया पे डिपेंड करता है, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एरिया और फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या P = F अपॉन A, P = F अपॉन A। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एरिया क्षेत्रफल कम कर दें तो दाब बढ़ जाएगा,
और अगर हम क्या करें, क्षेत्रफल बढ़ा दें तो प्रेशर इन दाब कम हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया कि टायर काफ़ी चौड़े बना दिए, यानी टायर चौड़े बना दिए, क्षेत्रफल बढ़ गया तो ये दाब क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए क्या है कि चौड़े टायर बनाए जाते हैं। ठीक है, ताकि वो बल लगने वाले बल को आराम से झेल पाए। दाब और प्रणोद में क्या अंतर है, लंबवत लगने वाले बल को हम क्या है, जो लंबवत लगता है बल उसको प्रणोद कहते हैं। और दाब क्या होता है, दाब यानी प्रेशर इज इक्वल टू होता है प्रणोद। प्रणोद यानी हो गया अपने फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं आप। अगला है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं, ब्योंसी से आप क्या समझते हैं। जब किसी वस्तु को हम द्रव में डुबोते हैं तो वो अपने द्रव्यमान के अनुसार, जो द्रव्यमान उसका होता है उसके अनुसार पानी को विस्थापित कर देती है। इसी को हम उत्प्लावकता बल कहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध और ऊपर की ओर लगता है। ठीक है ना, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु तैरने क्यों लग जाती है, डूबने क्यों लग जाती है। अगर किसी का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, वो वस्तु हमेशा डूब जाती है। ठीक है ना, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करिए। कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।